नमस्कार। मैं आपका विनोद सर आईटी वाला से लेकर आया हूँ ट्रिपल सी के 40 एमसीक्यू। आज जो कि हमारा दिन है, पांचवा दिन है, और बिना अपना समय गवाए हम चलते अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है, कौन सा उपकरण डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और इसके विपरीत परिवर्तित करता है? क्या है ये हमारा? इसका आंसर हमारा है मॉडम। क्या है? मॉडम के जरिए हम इसमें क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। किसके जरिए? मॉडम के जरिए हम इसमें परिवर्तन करते हैं। एनालॉग सिग्नल को किसमें? डिजिटल सिग्नल, यहाँ पे डिजिटल है नहीं, ठीक है, सॉरी, डिजिटल सिग्नल में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कौन सी मेमोरी अस्थायी यानी वोलेटाइल मेमोरी होती है? अस्थायी अर्थात वोलेटाइल मेमोरी। इसमें से कौन सी ऐसी मेरी मेमोरी है जो अस्थायी होती है? कौन सी है हमारी? ये रैम। कौन सी? रैम हमारी ऐसी मेमोरी होती है जो वोलेटाइल होती है। क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी कहलाई जाती है। रैम का जो हमारा फुल फॉर्म है क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नई स्लाइड खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल+M। हमारा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंदर नई स्लाइड या फिर नई स्लाइड खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल+M है। क्या है? कंट्रोल+M। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड की इकाई क्या होती है? कंप्यूटर की प्रोसेसिंग इकाई स्पीड की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। किसमें हम इसको मापते हैं? हर्ट्ज में नापते हैं। किसमें? हर्ट्ज में। जो भी हमारी जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड होती है उसको क्या बोलते हैं? हम गीगा हर्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गीगा हर्ट्ज। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? इसमें से हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन नहीं है हमारा? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये कैसा सॉफ्टवेयर है? ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा कौन सा है? विंडोज। कौन सा है? विंडो 10 हमारा क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प किस मेन्यू में होता है? फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प किस मेन्यू में होता है? हमारा एडिट मेन्यू में होता है। क्या? फाइंड एंड रिप्लेस। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? स्प्रेडशीट में किसी फॉर्मूला के पहले कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? इज इक्वल टू का चिन्ह लगाया। किसका? इक्वल का चिन्ह लगाया जाता है। किसका? इक्वल का चिन्ह लगाया जाता है। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? टास्क बार कहाँ स्थित होता है? टास्क बार कहाँ स्थित होता है? हमारा होता है बॉटम ऑफ द स्क्रीन। कहाँ पे? बॉटम ऑफ द स्क्रीन, यानी सबसे नीचे, ये निचले हिस्से की ओर हमारा क्या मौजूद होता है? टास्क बार मौजूद होता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपने। 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल+X हमारा कट करने की शॉर्टकट कुंजी है। किसका? इसकी कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? हमारा कंट्रोल+X है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? राइटर में फॉर्मेट प्रिंटर का क्या कार्य है? जो हमारा फॉर्मेट प्रिंटर होता है वो राइटर में क्या कार्य करता है? हमारा क्या करता है? फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। क्या करता है? फॉर्मेटिंग को कॉपी करने का कार्य करता है। कौन? फॉर्मेट प्रिंटर। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? पिछली क्रिया को पूर्वक करने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन प्रयोग होता है? सॉरी, होती है। कौन सी होती है? हमारे प्रीवियस जाने के लिए क्या होती है? कंट्रोल+Z। क्या होती है? कंट्रोल+Z हमारी क्या होती है? कुंजी होती है। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? स्प्रेडशीट में कोशिकाओं यानी सेल के समूह को क्या कहा जाता है? सेल के समूह को क्या कहा जाता है? अर्थात रेंज
क्या कहा जाता है हमारा, रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड शो शुरू करने की क्या कुंजी है, शुरू करने की कुंजी क्या है हमारा, F5। क्या है, F5। F5 के जरिए हम स्लाइड को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में औसत निकालने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है। औसत यानी एवरेज, अर्थात कौन सा फॉर्मूला हम इसमें यूज करते हैं, एवरेज का फॉर्मूला यूज करते हैं। किसके अंदर, लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर। किसके, लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आईपी एड्रेस का उपयोग किसे पहचानने के लिए किया जाता है। आईपी एड्रेस का उपयोग किसे पहचानने के लिए किया जाता है, ये किया जाता है हमारा डिवाइस ऑन अ नेटवर्क को पहचानने के लिए आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट हार्डवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा आउटपुट हार्डवेयर है। आउटपुट कौन सा है हमारा, यहाँ पे प्रिंटर हमारा एक आउटपुट हार्डवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रिंटर हमारा एक आउटपुट हार्डवेयर कहलाता है। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। इसमें से वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है हमारा, एज हमारा वेब ब्राउजर नहीं कहलाता। क्रोम, आउटलुक, ओपेरा जैसे हमारे वेब ब्राउजर होते हैं, और जो नहीं होता वो क्या है हमारा, एज हमारा वेब ब्राउजर नहीं कहलाता। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, ईमेल का पूरा नाम क्या है। ईमेल का पूरा नाम अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का प्रकार है। साइबर अपराध का कौन सा, इसमें से साइबर अपराध का कौन सा प्रकार है, यह है हमारा फिशिंग, एक ऐसा साइबर अपराध होता है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, एटीएम का पूरा नाम क्या है। एटीएम का पूरा नाम क्या है हमारा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या कहते हैं हम एटीएम को, ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा एक सुरक्षित भुगतान गेटवे है। कौन सा इसमें से सुरक्षित भुगतान गेटवे कौन सा है हमारा, पेयू भी है, ठीक है, रोजार पे भी है, पेमेंट भी है। तो क्या है हमारा इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी इन सभी में सब, ठीक है, इनमें से सभी। क्लियर। अगला चलते हैं। 23वें नंबर पे क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। इसमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है, सर्च इंजन क्या हमारा, यूट्यूब सर्च इंजन नहीं कहलाता है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है, फाइलों को इंटरनेट सर्वर पर अपलोड करने की क्या प्रक्रिया कहलाती है। यानी प्रक्रिया क्या कहलाती है, अगर हम कोई भी सर्वर पर, इंटरनेट सर्वर पर कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अपलोडिंग। क्या कहलाएगी, अपलोडिंग कहलाएगी। क्लियर। क्या कहलाएगी, अपलोडिंग कहलाएगी। क्लियर। अगले अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 25वां प्रश्न हमारा कह रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। किसके लिए, स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है। पृष्ठ मतलब पेज। हम किसी भी वेबसाइट के हम मुख्य यानी प्रथम पेज को क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। तुम्हारा मेन पेज होता है किसी वेबसाइट का, उसको हम क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, फिशिंग क्या है। फिशिंग क्या है हमारा, फिशिंग है फ्रॉड थ्रू फेक मेल्स, ईमेल वेबसाइट। ये फ्रॉड के जरिए मतलब ईमेल के द्वारा कोई भी हमारा कोई भी चीज क्या करता है, हैक करता है। कौन, फिशिंग। क्या करता है, फिशिंग। क्लियर। अगले चलते हैं। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है,
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का वह संयोजन जिससे कंप्यूटर कार्य करता है कहलाता है। क्या कहलाता है जिससे कंप्यूटर कार्य करता है? सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? राइटर में चित्र जोड़ने के लिए कौन सा मेन्यू होता है? कौन सा मेन्यू होता है हमारा राइटर में चित्र जोड़ने के लिए? इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? किसी क्रिया को फिर से करने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग की जाती है? अर्थात फिर से दोबारा हमें करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल प्लस वाई का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम रीडू कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम रीडू कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 31वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एआई आधारित वॉइस असिस्टेंट है? इसमें से कौन सा हमारा एआई आधारित वॉइस असिस्टेंट? एलेक्सा हमारा एआई आधारित वॉइस असिस्टेंट कहलाता है। कौन? एलेक्सा हमारा एआई वॉइस असिस्टेंट कहलाता है। क्लियर? अगले प्रश्न पे चलते हैं। 32वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ईमेल में इस स्पैम का क्या अर्थ है? जो ईमेल हमारा स्पैम आता है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है जंक फाइल, जंक और अनवांटेड मेल। क्या है? जंक और अनवांटेड मेल कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 33वां प्रश्न क्या कह रहा है? फॉर्मूला इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ए इज टू A10 ब्रैकेट क्लोज क्या देता है? ये हमारा क्या देता है? ये मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू देता है। क्या देता है? मैक्सिमम वैल्यू देता है। कौन? इज इक्वल टू मैक्स। क्लियर? अगले प्रश्न पे चलते हैं। 34वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 34वां प्रश्न ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये हमारा हार्डवेयर और यूजर के बीच कोऑर्डिनेशन करना। क्या है? हार्डवेयर और यूजर के बीच कोऑर्डिनेशन करना है। क्या? किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य होता है। क्लियर? अगला चलते हैं। 35वां प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है? इसमें से हमारा स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? हमारा पेन ड्राइव एक इसमें से स्टोरेज डिवाइस है। क्लियर? अगले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? इनमें से कौन सा सरकारी ई गवर्नेंस पोर्टल है? कौन सा है? उमंग हमारा इसमें से सरकारी ई गवर्नेंस पोर्टल कहलाता है। क्लियर? अगले प्रश्न पे चलते हैं। 37वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? मशीन लर्निंग किससे संबंधित है? मशीन लर्निंग हमारा किससे संबंधित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। क्या? मशीन लर्निंग हमारा किससे संबंधित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 38वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी प्रयोग होती है? कौन सी फंक्शन कुंजी प्रयोग होती है रिफ्रेश करने के लिए? हमारी F5 होती। क्या होती है रिफ्रेश करने के लिए? F5 का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 39वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? कौन सा हमारा इसमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? इसमें हमारा क्या है? एवेस्ट हमारा क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्या? एवेस्ट हमारा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 40वां प्रश्न क्या कह रहा है? सभी टेक्स्ट को चुनने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? हम सभी टेक्स्ट को एक बार में चुनने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस ए। क्या है हमारा? कंट्रोल प्लस ए। ये हमारा शॉर्टकट कुंजी है सभी टेक्स्ट को क्या करना है? एक बार में सिलेक्ट करने की। क्लियर? कोई डाउट? यहाँ पे हमारा ये सीरीज खत्म होता है। अब मिलते हैं हम अगले सीरीज की ओर। तब तक के लिए धन्यवाद।